नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन के अंतर्गत। आज के सेशन के अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे बिहार में डीएलएड की जो नई ऑनलाइन फॉर्म की डेट आई है, इसके बारे में सारी अपडेट के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरुआत हो गया है। इस बार 2024 में जो फॉर्म ऑनलाइन हो रही है, इसके अंतर्गत 30,000 प्लस सीट पर ऑनलाइन फॉर्म होगी। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए 12th पास। 12th पास जो व्यक्ति हैं वो बिहार में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड करना बहुत ही उन्हें ज़रूरी है। विदाउट डीएलएड टीचर नहीं बन सकते हैं। इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन होना शुरुआत हो चुका है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि टोटल खर्च इसमें कितने आने वाली है, इसका क्या सिलेबस रहने वाली है, इन सारी बातों के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से। तो चलिए इस सेशन के अंतर्गत उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात ये जानना है कि बिहार में डीएलएड करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और इस बार जो एंट्रेंस एग्जाम ली जाएगी वह 2024 में ली जाएगी। इस प्रकार से कितना नंबर हम लोगों को लाना है जिसमें कि सरकारी कॉलेज मिलेगी, और यदि आपको सरकारी कॉलेज मिलती है तो लाखों में आपकी बचत हो सकती है। तो इन्हीं सारी बातों के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। डीएलएड करना हम लोगों को ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए इन डिग्री को प्राप्त करने के लिए एक बैच की अनाउंस की गई है, और इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे इस सेशन के अंतर्गत। तो चलिए इस सेशन को हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग यह भी जानेंगे कि इसका एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछने वाली है, इसके साथ साथ में एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाली, इन सारी चीज़ों के बारे में, सिलेबस क्या रहेगी, इसका एग्जाम डेट कब दिया गया है, इन सारी बातों की संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले एप्लीकेशन आपको फॉर्म करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 2 तारीख से, यानी 2 फरवरी 2024 से शुरू हो चुका है, और इसका लास्ट डेट है 15 फरवरी तक। लास्ट डेट यानी फॉर्म भरने की 15 फरवरी तक है। इसका एग्जाम डेट मार्च में दिया गया है, जिसमें कि 6 मार्च से लेकर के आपको एग्जाम दिया गया है 12 मार्च, लेकिन यह डेट बढ़ाई जा सकती है, कारण कि आपको ये एग्जाम डेट जो दिया गया है ये जनवरी के हिसाब से ही दिया गया है। दूसरी बात जानते हैं आंसर की, जो इसकी आने की संभावना है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में आंसर की दिया जाएगा, और रिजल्ट भी अप्रैल में घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ में इस सेशन के अंतर्गत 2024 सेशन के अंतर्गत एडमिशन लेने के लिए आपको मई से जून के बीच में एडमिशन करा लेना हो। इस प्रकार से इसके अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले मिनिमम एज, कम से कम एज होना चाहिए 17 ईयर। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका उम्र कम से कम होना चाहिए 17 वर्ष। इसके साथ साथ में यदि हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए 12th पास। जो स्टूडेंट 12th पास हैं वह भर सकते हैं, और जो स्टूडेंट 2024 में इंटर का एग्जाम दिए हैं उन्हें भी इस बार मौका दिया जा रहा है। यानी कि 2024 में जो इंटर का एग्जाम दे चुके हैं, एपियरिंग वाले को भी इसमें फॉर्म भरने की अनुमति दिया गया है, वह भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए 50%। यदि इंटर में आपका 50% मार्क्स होती है तो आपको सरकारी एवं इसके साथ साथ में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। विदाउट डीएलएड इस बार आपको किसी भी बिहार के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया जाएगा। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में डीएलएड की डिग्री होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, और कितने नंबर का एग्जाम ली जाएगी, और उसमें से कितना हमें लाना है, इन सारी बातों के बारे में जानना है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा सोशल स्टडीज पूछा जाएगा। सोशल स्टडीज में टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। साइंस का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। हिंदी का 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 25 नंबर। मैथ 25 नंबर का पूछा जाएगा, इंग्लिश 20 नंबर, और इसके साथ साथ में रीजनिंग 10 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 120, और इसमें से टोटल नंबर आपको दिया जाएगा 120, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा आपको क्वेश्चन बनाने का समय दिया जाएगा। एग्जाम जो कराई जाएगी वह सीबीटी के माध्यम से, यानी कि इसका एग्जाम जो होगी वह ऑनलाइन एग्जाम होगी। इसके अंतर्गत क्वेश्चन बनाते समय यदि किसी प्रकार गलती हो जाती है तो इसके लिए कोई प्रकार का निगेटिव मार्क्स की आवश्यकता नहीं, यानी कोई प्रकार के निगेटिव मार्क्स नहीं दिया जाएगा।
इसके साथ साथ में इस बार टोटल सीट पर यदि हम चर्चा करें तो टोटल सीट इस बार दिया गया है 31,000। 31,000 सीट में से 9,000 सीट जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है और 22,000 सीट जो है ये प्राइवेट कॉलेज के लिए है। अब कितना हमें लाना है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी और प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना नंबर लाना हम लोगों को एग्जाम में पड़ेगा। थोड़ा सा हम 2023 में जो हुआ एग्जाम उसकी हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको चर्चा कर देते हैं। 2023 में जो एग्जाम लिया गया था उसमें से 84.11% यानी 84% छात्र इसमें से सफल हुए थे। इसमें से टोटल यदि फॉर्म की बात किया जाए, टोटल सम्मिलित विद्यार्थी की बात की जाए तो 1,39,141 विद्यार्थी शामिल हुए, जिसमें से कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 1,17,037 विद्यार्थी सफल हुए थे। इसमें से प्राइवेट कॉलेज में जिनका 70 प्लस था उनका एडमिशन हो पाया और गवर्नमेंट कॉलेज में 75 से लेकर के 82 नंबर से अधिक जिनका था उनका सिलेक्शन हो पाई। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो कम से कम आपको 70 प्लस करना ही पड़ेगा, यानी 75 प्लस करना पड़ेगा। 75 प्लस यदि आप करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी जिसमें कि आपका लाखों में बचत होने की संभावना है, और प्राइवेट में यदि आप जाते हैं तो 70 प्लस आपका इसके लिए होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ में इस बार जो गवर्नमेंट कॉलेज में दिया गया है वो 9,000 प्लस सीट दिया गया है। इसमें से कौन से लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने की संभावना है, तो सबसे पहले टारगेट इसमें से दिया गया है कि जनरल या ओबीसी, इन दो कैटेगरी में जिस व्यक्ति का या जिस कैंडिडेट का 85 प्लस स्कोर होगा उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। SC ST से अगर है तो 77 प्लस होगी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। यदि इससे कम रहती है तो आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगी। प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन होगी उसके लिए आपसे फी लिया जाएगा 1,20,000, यानी कि आपको 1,20,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज के लिए। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका यदि एडमिशन हो जाती है तो आप 15 से 20,000 में आपको यह डिग्री प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी तैयार किए हैं, इसकी भी थोड़ा सा हम जानकारी दे दें। प्रवेश परीक्षा में स्पेशल बैच को एक प्रारंभ किया गया है और इस बैच को शुरुआत 16 फरवरी से किया गया है। इस बैच को शुरुआत 16 फरवरी से की जाएगी, जो कि हम लोगों का क्लास की अगर बात की जाए तो संकल्प क्लासेस आदर्श नगर लखीसराय, यहाँ पर ये बैच को स्टार्ट की जाएगी। इसके साथ साथ में इस बैच की जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इस बैच में आपको स्पेशल DLED के से संबंधित ही क्वेश्चन कराई जाएगी और इससे संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। इस बैच में आपको बिग बूस्टर टेस्ट की व्यवस्था रहेगी, इसके साथ साथ में मॉक टेस्ट भी रहेगी, इसके साथ साथ में MCQ रहेगी, इसके साथ साथ में आपका वन लाइनर भी रहेगी और थ्योरेटिकल रूप में यानी कि सेक्शनल टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी तरीके से आपको इस बैच के अंतर्गत संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो इसके लिए जो स्ट्रेटेजी तैयार किया गया है वह आपको 16 फरवरी से इस बैच को शुरुआत कर दी जाएगी और इस बैच को शुरुआत की जाएगी 10 बजे सुबह से, यानी 10 बजे से लेकर के यह बैच चलेगी 1 बजे तक। इसमें से आपका मैथ के टीचर अलग मिलेंगे, इसके साथ साथ में इंग्लिश के टीचर अलग मिलेंगे, हिंदी के टीचर अलग मिलेंगे, इसके साथ साथ में रीजनिंग के अलग टीचर और GK GS मेरे द्वारा आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो इस बैच को शुरुआत कर दिया गया है। इस बैच को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में लिया जा रहा है उस एंट्रेंस एग्जाम में रिजल्ट होने की आपकी 100% संभावना रहेगी। इस प्रकार से शिक्षक बनने के लिए आपके पास में यह बहुत ही बेहतरीन एवं सुनहरा मौका है, इसलिए आप इस बैच को ज्वाइन करना ना भूलें। इस प्रकार से यह बैच का आरंभ आपको कर दिया जाएगा। इस बैच की शुरुआत आपको कर दिया जाएगा 16 फरवरी से। इस बैच की शुरुआत 16 फरवरी से किया जाएगा और यह बैच शुरुआत की जाएगी 10 बजे से 1 बजे, यानी कि दोपहर में शुरुआत की जाएगी। तो यदि आप सरकारी से या गवर्नमेंट से DLED करना चाहते हैं तो इस बैच के साथ में जरूर ज्वाइन करें। बाकी